ऋणात्मक होती है, दाईं ओर की दूरी धनात्मक। तो अवतल लेंस की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। यह विकल्प ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, the radius of curvature of a plane mirror is infinite, is 0, is 10 centimeter, none of these। तो क्या है, आप देखिए समतल दर्पण हम जानते हैं। एक और कीजिए, एक वृत्त है, कर्व्ड सरफेस ये है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए ये है कितना, कुछ सेमी मान लीजिए 5 सेमी। त्रिज्या आप बढ़ा दीजिए, ये हो गई अब 10 सेमी मान लीजिए। और आपने बढ़ा दिया, त्रिज्या बढ़ा दिया 30 सेमी। और आपने त्रिज्या बढ़ा दिया इस तरह से, मान लीजिए इसकी त्रिज्या हो गई 100 सेमी। और आपने बढ़ा दिया इस तरह से। अब त्रिज्या बढ़ाते चले जाइए, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि इतना बड़ा ये वृत्त होगा कि देखने में आपको मालूम होगा कि ये समतल है पूरा। जैसे हमारी पृथ्वी है, हम लोग कहते हैं स्फीयर गोले की तरह से, लेकिन ये छोटी सी दूरी हम लोगों के लिए सरल रेखा मालूम होती है। ठीक यही जब हम देखते हैं इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हो जाती है, तब ये जो गोलाकार वस्तु है हमको ये सीधी दिखाई पड़ती है। यानी आप कहोगे प्लेन मिरर की फोकस दूरी चाहे कहो वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 में, यदि किसी दर्पण की आवर्धन क्षमता सदैव धनात्मक है तो वो दर्पण होगा। इफ द मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन दैट मिरर विल बी ए कॉनकेव मिरर, दैट मिरर विल बी ए कॉन्वेक्स मिरर, दैट मिरर में बी कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ए और बी दोनों। दैट मिरर कैन नॉट बी कॉनकेव नॉट कॉन्वेक्स। हम जानते हैं ये उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर है। ये दबा हुआ तल पॉलिश युक्त है, डिप्रेस्ड सरफेस, बल्गिंग सरफेस इज शाइनिंग। वस्तु ये रखी हुई है ए बी, ए से चलने वाली एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण जो केंद्र की दिशा में आपतित होती है अपने ही मार्ग पर इधर परावर्तित हो जाएगी, इधर नहीं जाएगी, पॉलिश किया हुआ है। यह दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को आगे की ओर कहीं नहीं काटती, यानी रियल इमेज नहीं बनेगा। पीछे की ओर बढ़ाने पर यह एक दूसरे को बिंदु ए पर काटती हुई प्रतीत होती है। यानी ए का प्रतिबिंब ए डैश पर बनता है। ऐसे लंब डाल दिया, ए डैश बी डैश, ये इमेज की लंबाई हो गई। आपने देखा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा, सीधा और काल्पनिक कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। हम जानते हैं ध्रुव से ये मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक। सीधा प्रतिबिंब जब बनता है तो मैग्निफिकेशन धनात्मक पॉजिटिव होता है। ये भी प्लस आई और प्लस ओ, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों क्या है, धनात्मक होगा। तो उत्तल दर्पण में मैग्निफिकेशन सदैव पॉजिटिव होता है। किसी दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ एनी मिरर निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है कि उस पदार्थ पर, उस मटेरियल पर जिसका की दर्पण बना है, उस पॉलिश पर। जिसे देख लीजिए ये कोई, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, मान लिया एक कॉनकेव मिरर है,
ये पॉलिश की हुई कह रहा है, ये चांदी की पॉलिश की हुई है, ये पॉलिश पर कहता है कि पॉलिश की मोटाई पर मैंने ज्यादा मोटा पॉलिश कर दिया जाए तो इसकी क्या फोकस दूरी घट या बढ़ जाएगी। तो हम जानते हैं कि पॉलिश पर नहीं निर्भर करता है। फिर कह रहा है दर्पण के द्वारक पर, द्वारक माने यह दर्पण इतना छोटा हो या और बड़ा कर दिया जाए तो क्या फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और बड़ा कर दिया जाए तो क्या फोकस दूरी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसकी त्रिज्या वो तो नहीं दूरी पर रहेगी। ये देख रहे हो, चाहे जितना बड़ा दर्पण बनाओ तो दर्पण के द्वारक पर भी नहीं निर्भर करता है। फिर कह रहा है ये भी गलत हुआ, पदार्थ पर दर्पण के निर्भर करता है, ये भी नहीं। क्यों कि कांच ही के पदार्थ का दर्पण आप इस तरह बना सकते हो, दर्पण है इस तरह से बना सकते हो, ये भी कांच का बना हुआ है। तो क्या कह रहे हो, इस पर नहीं निर्भर करता है कांच का, समझ में। तो कांच के पदार्थ मानी पदार्थ पर नहीं निर्भर करता, किस पर निर्भर करता है, वक्रता त्रिज्या पर। एक ही पदार्थ है, ये भी कांच का बना है, ये भी कांच का बना है, दोनों की वक्रता त्रिज्याओं में फर्क है। ये भी मान लीजिए कांच का बना हुआ है, ये भी कांच का बना हुआ है, लेकिन इसकी वक्रता त्रिज्या आपने छोटी कर दिया है, इतने बड़ा इसे है तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा है तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी। तो दर्पण की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। देखे थे कहा, देखो देखो इधर, द मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर, the magnifying power of a mirror is 1.5. The mirror will be वो दर्पण होगा कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हो सकता है, मे बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, मे बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कोई नहीं, नन ऑफ दीज नन ऑफ दी अबव। अब देखिए आप, हम जानते हैं उत्तल दर्पण में क्या होता है, बार बार आपको बताया जा रहा है, ये फोकस ध्रुव है, इधर कहीं सेंटर है, ये फोकस। कहीं भी वस्तु रखी हुई उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा बनता है, ध्रुव और पोल और फोकस के बीच में बनता है, पोल और फोकस के बीच में बनता है। यानी मैग्नीफाइंग पावर, ये आई हो गई लंबाई, ये ओ हो गया, आई अपॉन ओ, ये विल बी लेस देन 1, एक से कम होगा। यहाँ देख रहे हो 1.5 एक से अधिक है, ते उत्तल दर्पण नहीं हो सकता है, ते उत्तल दर्पण ये भी नहीं हो सकता। ये नहीं हो गया तो ये तीसरा भी अवतल या उत्तल कोई हो सकता है, ये भी गलत हो गया, सी भी गलत है। अवतल दर्पण में आप जानते हैं ये अवतल दर्पण है, बल्गिंग साइड या उभरा हुआ तल पॉलिश्ड है, दबा हुआ डिप्रेस्ड सरफेस इज शाइनिंग, ये हो गया पोल, या कहीं है सेंटर, ये है फोकस। हम जानते हैं कॉनकेव मिरर में जब वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में होती है तब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब प्रतिबिंब बड़ा हो गया इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर उसका एक से अधिक हो गया। जब वस्तु केंद्र पर होती है तो उतना ही बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, केंद्र पर, यानी इसका मैग्नीफाइंग पावर 1 हो गया। और जब वस्तु क्या होती है, वस्तु का क्या होगा, अगर वो केंद्र और फोकस के बीच में है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब केंद्र और लेंस के बीच बनता है, यानी मैग्नीफाइंग पावर उसकी बढ़ गई। अब क्या होता है, अगर वही वस्तु फोकस और पोल के बीच में है तब भी बड़ा प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। यानी अवतल दर्पण में मैग्निफिकेशन पावर इसका एक से अधिक, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, एक से कम कभी नहीं होगा। और उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में
मैग्नीफाइंग पावर सदैव 1 से कम रहता है। तो कहेंगे वो क्या हो सकता है, का मान 1.5 है, दर्पण हो सकता है मे बी कॉनकेव। समझे? A lens and a mirror, a lens and a mirror, a lens and a spherical mirror, a lens and a spherical mirror. The focal length of a lens, the focal length of a lens and focal length of a mirror is 15 centimeter plus 15 centimeter. क्या कह रहा है, कोई एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी 15 सेमी है और कोई एक मिरर है, वो कॉनकेव मिरर की कॉन्वेक्स मिरर दोनों हो सकता है, स्फेरिकल मिरर है, समतल दर्पण नहीं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यह है कॉनकेव। तो ये कह रहा है यदि लेंस उत्तल है, इफ द लेंस इज कॉन्वेक्स देन द मिरर विल बी concave if lens is concave then mirror will be convex। अब देखिए, हम जानते हैं ये लेंस है, उत्तल लेंस इस तरह से होता है, ये बाईं ओर वाला तल हम जानते हैं उभरा हुआ है, ये इसकी फोकस दूरी, ये दाहिनी ओर वाला बाईं ओर वाला तल ये प्रभावकारी होता है, ये इफेक्टिव होता है, ये डोमिनेंट होता है, ये इफेक्टिव, ये हो गया। अब ये इफेक्टिव हो गया तो इसको बनाने के लिए इधर कहीं इसकी फोकस दूरी इधर होगी, सेंटर यहाँ कहीं होगा। क्या होगा, ये फोकल पॉइंट है, ये सेंटर है, ये प्रकाशिक केंद्र है। आप जान रहे हो यह प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो आप जानते हो ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। फिर हम जानते हैं इसी तरह से उत्तल दर्पण अगर है आपका, यह डिप्रेस्ड सरफेस इज पॉलिश्ड एंड बल्गिंग सरफेस इज शाइनिंग। ये हो गया पोल है, यहाँ फोकस है, यहाँ है सेंटर। तो इसका देखो केंद्र इधर है तो फोकस दूरी इधर होगा, ये एफ का हो जाएगा, ये पॉजिटिव है। तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण ये भी कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों ही की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों की फोकस दूरी, क्योंकि दाहिनी ओर की दूरी धनात्मक होती है, दोनों ही पॉजिटिव होता है। कौन सही है, दोनों ही उत्तल है, यानी लेंस भी कॉन्वेक्स है और मिरर भी कॉन्वेक्स है, दोनों की क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस अगर है इस तरह का, तब जानते हो बाईं ओर वाला तल ये प्रभावकारी है, इफेक्टिव है। तो देख रहे हो इसकी फोकस दूरी इधर कहीं होगी मेन, ये फोकस है, यहाँ 2f हो गया, ये f हो गया, ये फोकस दूरी इसकी इधर है,
इसकी इधर होती है, तो ये ऋणात्मक हो गया बाईं ओर की दूरी प्रकाशिक केंद्र से। इसी तरह से अवतल दर्पण अगर मान लीजिए तो इसका केंद्र इधर कहीं होगा, ये सेंटर है, यहाँ फोकस है, ये पोल है, तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक हो गई, इसकी दूरी है फोकस दूरी ऋणात्मक हो गई, नेगेटिव। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1/f is equal to 1/v plus 1/u. Again we know that, पुनः हम जानते हैं कि 2f is equal to r, f is equal to r by 2, then तब f की जगह पर हम r by 2 लिख दें, तब क्या हो जाएगा 1/r by 2 is equal to 1/v plus 1/u। और ये बटा का बटा लिखा, सबसे नीचे वाली गिनती ऊपर चली जाती है, 2/r इज इक्वल टू, ये दो भिन्न है, दो फ्रैक्शंस है, याद देख इनको जोड़ना है या घटाना है तो इनके हरों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, यू वी का लघुत्तम हो गया यू वी। अब वी से इसे भाग देंगे, यू बाहर गया, यू से ऊपर गुणा यू करने में यू, इसमें यू यू कट गया, वी बचा। हमने देखा या अब ये एक भिन्न इधर है, एक भिन्न इधर है, बराबर चिन्ह के दोनों ओर, इसको भी अगर हम उलट दें, इसको भी इनवर्स कर दे तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ता। इस समीकरण के दोनों साइड के साथ समान ऑपरेशन करने पर उसके मान में कोई नहीं अंतर पड़ता, तो हो जाएगा r by 2 is equal to uv upon u plus v। ये बटा के नीचे वाली गिनती इधर जाकर ऊपर हो जाती है, r is equal to 2uv upon u plus v, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। यदि किसी लेंस के लिए u तथा v के मान दिए गए हैं, इफ the values of u and v are given, then the formula for power of the lens will be power P is equal to 1/v minus 1/u। हम जानते हैं, we know that 1/f is equal to 1/v minus 1/u। Again we know that, पुनः हम जानते हैं कि P is equal to 1/f, then तब क्या होगा 1/v की जगह पर हम 1/f या P लिख देंगे, P is equal to 1/v minus 1/u। ऑप्शन फर्स्ट ए इज करेक्ट। For any spherical mirror, the relation between u, v and r will be
we know that हम जानते हैं कि we know that 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. ये मिरर के लिए लेंस होता तो माइनस करेंगे, but yeah, again we know that f is equal to r by 2. Then f of r by 2 1 upon r by 2 is equal to 1 upon v plus 1 upon u. बटा का बटा होने पर सबसे नीचे गिनती ऊपर चली जाती है। r 2 by r is equal to 1 upon v plus 1 upon u. Option D is correct. If the refractive index of first and second medium with respect to vacuum are N1 and N2, then N21 will be represented as, यदि निर्वात के सापेक्ष पहले तथा दूसरे माध्यम के अपर्तनांक क्रमशः n1 और n2 हैं, तो अपर्तनांक n2 by n1 को किस प्रकार हम प्रदर्शित करेंगे? हम जानते हैं n21 का मतलब refractive index of second medium with respect to first. Refractive index of second medium with respect to 1 is equal to refractive index of second medium with respect to first. Refractive index of second medium with respect to first medium is equal to refractive index of